Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो CUET PG 2025 फिजिक्स के लिए जो महाकुंभ क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स का आज है लेक्चर नंबर 2। इसके पहले काफी सारे सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। होपफुली जो भी लोग देख रहे हैं इन लेक्चर्स को काफी बेनिफिट उनको मिल रहा होगा, बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिल रही होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस नए देखने को मिल रहे होंगे। तो जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार इन वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से चैनल की ग्रोथ बढ़ती है, इन वीडियोस की रीच बढ़ती है, आपके जैसे ही और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां तक ये वीडियोस पहुंचते हैं। साथ ही साथ अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में इन वीडियोज को शेयर जरूर करें। इन वीडियोज का जो पीडीएफ है वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप कपिल गोयल फिजिक्स, वहां पर मिलते हैं। तो इसके जो पीडीएफ है वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो। और इसके अलावा वापस से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इतनी बार कहने पर भी, तो लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है टू डायमेंशनल लैटिस हैज द बेसिस वेक्टर्स a इक्वल्स टू 2i कैप, b इक्वल्स टू i प्लस 2j कैप, फाइंड द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स। तो हमें रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकालना है। तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को अगर टू डायमेंशनल के लिए मैं लिखूं तो a इक्वल्स टू b क्रॉस c ओवर ये क्या होगा a डॉट b क्रॉस c। सिमिलरली यदि मैं b वेक्टर की वैल्यू लिखता हूं तो b वेक्टर लिखा जाएगा c क्रॉस a ओवर ये किसके बराबर होगा, ये a डॉट b क्रॉस c। वॉल्यूम सब में सेम रहेगा, इसी तरह से आप c की वैल्यू लिख सकते हो। अब हमारे पास यहाँ पर a वेक्टर है, b वेक्टर है, c वेक्टर नहीं है। तो c वेक्टर हमें अज्यूम करना पड़ेगा और हम मान लेंगे कि जो c वेक्टर है वो z एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लूंगा लेट c वेक्टर इक्वल्स टू k कैप। तो c वेक्टर की जो वैल्यू है वो हमने k कैप के बराबर ले ली है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैं अगर b क्रॉस c की वैल्यू निकालता हूं तो अगर आप b क्रॉस c निकालेंगे तो b क्रॉस c में b कितना है, b है i प्लस 2j कैप और इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराना है किसके साथ, c के साथ। तो c कितना हो गया, k कैप हो गया। तो ये जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो i क्रॉस k क्या देगा, माइनस j। तो ये बनेगा माइनस j और ये बन जाएगा 2i कैप, है ना। ये क्या बन जाएगा 2i कैप और ये हो गया माइनस j, ये लिखा हुआ है माइनस j। तो यहां से ये b क्रॉस c की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम c क्रॉस a की वैल्यू निकालेंगे। तो c क्रॉस a की वैल्यू निकालोगे तो k कैप को क्रॉस प्रोडक्ट कराना है 2i कैप के साथ। तो k कैप को 2i कैप के साथ प्रोडक्ट कराना है तो यहां पर बनेगा k i, ये देगा j, तो ये बन जाएगा 2j कैप। अब हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, a डॉट b क्रॉस c। तो a जो वेक्टर है वो है 2i कैप और b क्रॉस c जो है वो कितना आ गया, वो आ गया माइनस j कैप और प्लस 2i कैप। तो 2i कैप को 2i कैप से कराओ, j तो 0 दे देगा। तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 वैल्यू आ जाएगी। अब वॉल्यूम सबके लिए सेम रहेगा तो हम क्या निकाल लेंगे, a वेक्टर और b वेक्टर। तो a वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर है, वो है b क्रॉस c अपॉन a डॉट b क्रॉस c, यानी कि वॉल्यूम। तो b क्रॉस c ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये कितना है माइनस j कैप प्लस 2i कैप को डिवाइड कर दिया मैंने 4 से। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, ये बन जाएगी i बाई 2, i कैप अपॉन 2 माइनस j कैप अपॉन 4। तो ये तो वेक्टर हो गया हमारे पास a वेक्टर और इसी तरह से हम निकाल लेंगे b वेक्टर। तो b वेक्टर की जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी वो हो जाएगी 2j कैप अपॉन 4, तो ये हो जाएगी j कैप अपॉन 2। तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक आ गया i कैप अपॉन 2 माइनस j कैप अपॉन 4 और कॉमा j बाई 2। तो ये हमारे पास दो वेक्टर आ गए। तो सही आंसर, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 एग्जाम की तो इम्पल्स और इम्पल्स प्लस है क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल हो जाती है। इम्पल्स प्लस में आपको 2000 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जबकि इम्पल्स के अंदर आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। बस इतना इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी थ्योरी का कंटेंट, टेस्ट सीरीज, बाकी सब चीजें सेम है। तो अगर आपका थ्योरी कंटेंट अच्छा नहीं है, यानी कि आपने पहले से पढ़ाई नहीं की हुई है और आप सच में चाहते हैं कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, देन गो फॉर इम्पल्स और इम्पल्स प्लस। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जैम के प्रिपरेशन किया हुआ है या सेल्फ प्रिपरेशन करके भी आपने
जो थ्योरी है वो अपना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, पर CUET PG के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या फिर क्वेश्चंस के ऊपर आपका कमांड नहीं है, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन गो फॉर संजीवनी बैच। संजीवनी बैच इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विद प्रॉपर फॉर्मूला के साथ आपको सॉल्व कराया गया है। PYQs उसमें आपको मिलेंगे 2017 से लेकर और 2024 तक के, और जितने भी क्लासेस हैं उनका PDF भी आपको अवेलेबल होगा। यहां पर आपको 1500 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाले टेस्ट इसमें नहीं मिलेंगे। लैपटॉप एक्सेस हर एक बैच के अंदर अवेलेबल रहेगा। अगर आप लोग CUET PG क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा ऐप निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रॉपर है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी प्रॉपरली की हुई है, थ्योरी भी आपकी ठीक ठाक है, आपको लगता है ज्यादा टाइम नहीं है, टेस्ट सीरीज मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करूं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको 17 पार्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, पार्ट प्लस सब्जेक्ट टेस्ट, और 7 जो है वो आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 7 जो टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये जितने भी टेस्ट हैं इनके PDF सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे और वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो ये कुछ भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूजर हैं देन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो कर आप iOS पर यानी कि एप्पल मोबाइल पर भी इस ऐप का यूज कर सकते हैं। हमारे पास क्या हो गया, B हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ अ हेक्सागोनल स्पेस लैटिस। तो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर हमें दिए हुए हैं, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, A डॉट B क्रॉस C, इसके बराबर वॉल्यूम होता है। तो B क्रॉस C निकाल लो सबसे पहले, B और C। तो B क्रॉस C जब आप निकालोगे या इसका आप डायरेक्ट A क्रॉस B डॉट C के लिए आप उसकी डिटर्मिनेट सॉल्व कर लो। तो डिटर्मिनेट को सॉल्व करोगे तो डिटर्मिनेट को कैसे सॉल्व करोगे, ABC। तो A के लिए कितना लिखा हुआ है, A/2, B के लिए J कैप के लिए कितना लिखा हुआ है, A/16, और Z कैप इसमें है नहीं तो ये हो गया 0, ये A वेक्टर हो गया। B वेक्टर कितना हो जाएगा, ये B वेक्टर हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ये -A/2, ये J कैप में हो जाएगा A/16 और यहां पर हो जाएगा 0, और C में कितना हो जाएगा, C में हो जाएगा 0 0, और ये कितना हो जाएगा C। तो इसका डिटर्मिनेट सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो इसका डिटर्मिनेट हम निकालें तो इसका डिटर्मिनेट हम निकालेंगे तो A/2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AC/16, 16 माइनस 0, फिर यहां पर -A/16, ये कितना बनेगा, ये बनेगा -A/2C, -A/2C -0 और ये कितना हो जाएगा +0। तो यहां से मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बनेगा A²C/32, और यहां से इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर कुछ गड़बड़ आ रही है क्या, AC आएगा, ये मैंने गलत मल्टीप्लाई कर दिया, AC, ये बनेगा AC/2 -AC/2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये भी बन जाएगा A²C/32। तो ये ऐड होकर के आंसर दे देगा, ये दे देगा A²C/16। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, A²C/16, विच इज ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द ग्लैंसिंग एंगल ऑन द प्लेन 110 ऑफ अ क्यूबिक रॉक साल्ट क्रिस्टल करस्पॉन्डिंग टू सेकेंड ऑर्डर डाइफ्रैक्शन मैक्सिमा ऑफ वेवलेंथ 0.71 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो D की जो वैल्यू है, D की वैल्यू सबसे पहले 110 के लिए वो निकाल लेते हैं। तो D110 इसकी वैल्यू मैं निकालूं तो इसके लिए क्या लिखेंगे, A/√, ये कितना हो जाएगा 1 + 1 और 0, तो यहां से ये वैल्यू कितनी हो गई A/√2। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 2.81, तो ये हो गया 2.81/√2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो D110 हमारे पास आएगा 1.987 आर्मस्ट्रॉन्ग, 1.987 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब हम यूज करेंगे ब्रैग्स लॉ। तो ब्रैग्स लॉ का जब आप यूज करोगे तो क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा 2D sin θ इक्वल्स टू L लैम्डा, 2D sin θ इक्वल्स टू L लैम्डा। अब ये जो है सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन है, तो सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई।
तो यहां से कितना होगा 2, टी की वैल्यू कितनी होगी 1.987, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया 2, यहां से हो गया ये 2 इक्वल्स टू 2, और लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो गई 0.71। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी, और साइन थीटा की जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद थीटा को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 20.94 आर्मस्ट्रॉन्ग, 20.94 आर्मस्ट्रॉन्ग, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है जिंक क्रिस्टलाइन इन HCP स्ट्रक्चर इफ R इज द रेडियस ऑफ जिंक एटम, द हाइट ऑफ द सेल इज, तो हाइट ऑफ सेल का हमारे पास HCP के लिए फॉर्मूला होता है C/A इक्वल्स टू 8/√3। तो यहां से C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/√3 और इंटू A, तो A जो होगा वो कितना होगा 2R, तो यहां से C की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √8/3 और कितना आ जाएगा ये 2R। इसको चेक करो कौन सा आंसर है, तो 8/√3 रूट में है और ये 2R, तो ऑप्शन ए सही आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ब्रिलियंस जोन ऑफ अ स्क्वायर लैटिस विद कांस्टेंट A, इनमें से कौन सही नहीं है ब्रिलियंस जोन के लिए, स्क्वायर लैटिस के लिए। तो फॉर फर्स्ट ब्रिलियन जोन, फर्स्ट ब्रिलियन जोन की जो साइड होती है, फर्स्ट ब्रिलियन जोन हैज साइड, इसकी साइड जो होती है वो कितनी होती है 2π/A। और इसी तरह से अगर मैं सेकंड ब्रिलियन जोन की साइड देखूं, सेकंड ब्रिलियन जोन साइड हैज साइड, ये कितनी होती है, ये होती है 4π/A, 2π/A, और ये कितनी होती है 4π/A। तो एरिया ऑफ फर्स्ट ब्रिलियन जोन, एरिया ऑफ फर्स्ट ब्रिलियन जोन, तो फर्स्ट ब्रिलियन जोन का जो एरिया होता है वो कितना होता है 2π/A स्क्वायर, तो 2π/A का स्क्वायर करोगे तो 4π²/A², एक तो ये एरिया आया। और इसी तरह से अगर हम निकालें एरिया ऑफ सेकंड ब्रिलियन जोन, एरिया ऑफ सेकंड ब्रिलियन जोन, तो इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो ये आएगा 4 × 1/2, 4 × 1/2 इंटू 2π/A और π/A, 2π/A और इंटू π/A, तो यहां से ये बनेगा 4π²/A², 4π²/A²। तो फर्स्ट ब्रिलियन जोन इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 2π/A, तो 2π/A इन kx ky प्लेन, बिल्कुल ठीक है। और द एरिया ऑफ ऑल ब्रिलियन जोन्स आर सेम, तो एरिया ऑफ फर्स्ट ब्रिलियन जोन निकाला हमने तो वो कितना आया 4π²/A², और सेकंड ब्रिलियन जोन का एरिया निकाला वो भी कितना आया 4π²/A²। इसका मतलब जो बी ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस आर, BCC का है, तो BCC का ये ध्यान रखना, इसका जो रेसिप्रोकल लैटिस बनेगा वो FCC बनेगा। अगर आपको याद है FCC का तो डायरेक्ट इसका आंसर मार सकते हो, अदरवाइज फिर आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब आप रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकालने जाते हो तो उसके लिए आपको वॉल्यूम चाहिए होता है, तो पहले हम वॉल्यूम ही निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम के लिए क्या करोगे, वॉल्यूम के लिए डिटरमिनेट बना लो, तो a/2 इसका तो क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a³/8, और यहां से a वेक्टर को लिख दो 1 1, ये हो जाएगा -1, ये हो गया -1 1 1, और ये हो जाएगा 1 -1 और 1। तो इसका जब आप वॉल्यूम निकालोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, मेरे पास है a³/2। इसका जब वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम ये आ गया। वो आपको रेसिप्रोकल लैटिस निकालना है, तो a के लिए जब रेसिप्रोकल लैटिस निकालोगे तो a के लिए रेसिप्रोकल लैटिस बनेगा 2π, ये बनेगा b×c अपॉन a.b×c, तो ये b×c और a.b×c ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2π/A और x कैप प्लस y कैप, जब मैंने a के लिए निकाला। इसी तरह से जब मैं b के लिए निकालूंगा तो b के लिए निकालूंगा तो ये बनेगा 2π/B, और यहां पर बनेगा y कैप प्लस z कैप, और सिमिलरली जब मैं c के लिए निकालूंगा तो c के लिए बनेगा 2π/C, और यहां पर बनेगा z कैप प्लस x कैप। तो जो BCC है, BCC का जो रेसिप्रोकल लैटिस है, रेसिप्रोकल लैटिस इसका BCC का, तो BCC का जो रेसिप्रोकल लैटिस है वो बनेगा FCC, और इसी तरह से FCC का जो रेसिप्रोकल लैटिस है FCC का, तो FCC का अगर रेसिप्रोकल लैटिस बनाओगे तो वो बनेगा BCC। तो अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो जैसे यहाँ पर ये BCC के लिखे हुए हैं,
बीसीसी के लिखे हुए हैं। यहां पर देखो बीसीसी का जब लिख रहे हो तो ए में लास्ट में माइनस आ रहा है, बी में माइनस एक्स आ रहा है और सी में माइनस वाई आ रहा है। ठीक है, तो ये बीसीसी के लिखे हुए हैं। और इसका बना तो क्या बना, ये बन गया एफसीसी 2 पाई बाय एक्स प्लस वाई। अब इसका अगर रेसिप्रोकल बनाओगे तो वापस से ये बन जाएगा। तो ये याद रखना, डायरेक्ट आसानी रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन एट अ कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट ब्रिलियन जोन्स of a 2-dimension square lattice is larger than that of an electron at midpoint of a side of zone by factor b. The value of b is. तो कॉर्नर के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है कॉर्नर्स के ऊपर, उसके लिए हमारे पास एनर्जी का जो इक्वेशन बनती है एच कट स्क्वायर अपॉन 2m के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। तो जो के एक्स है, के एक्स उसकी वैल्यू होती है पाई अपॉन ए। सिमिलरली के वाई जो है उसकी वैल्यू भी होती है पाई अपॉन ए। तो यहां से ई कॉर्नर जब आप निकालोगे कॉर्नर एटम के लिए तो ये होगा एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और यहां से ये दोनों जब सेम हो गए तो ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये कॉर्नर एटम्स के लिए हो गया, कॉर्नर एटम्स। अब हमें निकालना है मिडिल वाले के लिए। तो सेंटर एटम के लिए जब हम निकालेंगे तो सेंटर एटम के लिए, तो सेंटर एटम के लिए लिखा जाएगा एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और इंटू के एक्स स्क्वायर, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m इंटू के एक्स स्क्वायर। ठीक, क्या लिखा जाएगा, के एक्स स्क्वायर। एक मिनट रुको, हैंग हो गया थोड़ा। के एक्स स्क्वायर, तो के एक्स की वैल्यू पाई अपॉन ए है तो यहां पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई अपॉन ए स्क्वायर। अब हमें ये गिवन है कि जो ई कॉर्नर है और अपॉन ई सेंटर है, इनका जो रेशो है वो b है। तो यहां पर डाल दो वैल्यू, तो यहां पर वैल्यू डालोगे तो एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 2 पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन ये बन रहा है एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और ये बन रहा है पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहां से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो b की जो वैल्यू बन के आएगी वो 2 आएगी। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो ब्रिलियंट जोन के क्वेश्चन है हालांकि आते नहीं है, अगर आ जाए तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है और इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जो मैं करा रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल ऑफ द एफसीसी रेसिप्रोकल लैटिस। एफसीसी रेसिप्रोकल लैटिस के प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लिखें, वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस RL। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है 8 पाई क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल हमें निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल हमें निकालना है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है a क्यूब अपॉन n इफेक्टिव। तो यहां पर एफसीसी की बात हो रही है तो एफसीसी में इफेक्टिव जो हो गया वो कितना हो गया, 4 हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल कितना हो जाएगा, a क्यूब बाय 4। ये कितना हो जाएगा, a क्यूब बाय 4। तो यहां पर अगर मैं वैल्यू डालूं तो ये हो जाएगा 8 पाई क्यूब अपॉन ये कितना हो जाएगा, a क्यूब बाय 4। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 4 ऊपर ले जाओ और इसको आप ऐसा लिख दो 2 पाई अपॉन a क्यूब, 2 पाई अपॉन a क्यूब। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन ए। हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, ऑप्शन ए। ऑल्टरनेटिवली आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि जो एफसीसी रेसिप्रोकल लैटिस होते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, जो मैंने निकाला भी था 2 पाई अपॉन ए एक्स प्लस वाई, 2 पाई अपॉन ए वाई प्लस जेड, 2 पाई अपॉन ए जेड प्लस एक्स, तो उनका आप प्रोडक्ट करा दो। ऑल्टरनेटिवली अगर आप निकालना चाहो, मतलब आपको ये लग रहा है कि ये बड़ा मेथड है, तो अगर आपको किसी दूसरे मेथड से निकालना है देन उस केस में आप ऐसा निकाल सकते हो बी डॉट, या जो हमने ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर निकाले थे रेसिप्रोकल लैटिस एफसीसी के लिए, तो ए डॉट बी क्रॉस सी, यहां से भी निकाल सकते हो। ए की वैल्यू आपको पता है, बी की वैल्यू आपको पता है और सी की वैल्यू आपको पता है। नेक्स्ट, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 एग्जाम की, तो इम्पल्स और इम्पल्स प्लस है क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल हो जाती है। इम्पल्स प्लस में आपको 2000
के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जबकि इम्पल्स के अंदर आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। बस इतना इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी थ्योरी का कंटेंट, टेस्ट सीरीज, बाकी सब चीजें सेम है। तो अगर आपका थ्योरी कंटेंट अच्छा नहीं है, यानी कि आपने पहले से पढ़ाई नहीं की हुई है और आप सच में चाहते हैं कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, देन गो फॉर इम्पल्स और इम्पल्स प्लस। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जैम के प्रिपरेशन किया हुआ है या सेल्फ प्रिपरेशन करके भी आपने जो थ्योरी है वो अपना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, पर CUET PG के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या फिर क्वेश्चंस के ऊपर आपका कमांड नहीं है, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन गो फॉर संजीवनी बैच। संजीवनी बैच इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विद प्रॉपर फॉर्मूला के साथ आपको सॉल्व कराया गया है। PYQs उसमें आपको मिलेंगे 2017 से लेकर और 2024 तक के, और जितने भी क्लासेस हैं उनका PDF भी आपको अवेलेबल होगा। यहां पर आपको 1500 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाले टेस्ट इसमें नहीं मिलेंगे। लैपटॉप एक्सेस हर एक बैच के अंदर अवेलेबल रहेगा। अगर आप लोग CUET PG क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा ऐप निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रॉपर है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी प्रॉपरली की हुई है, थ्योरी भी आपकी ठीक ठाक है, आपको लगता है ज्यादा टाइम नहीं है, टेस्ट सीरीज मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करूं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको 17 पार्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, पार्ट प्लस सब्जेक्ट टेस्ट, और 7 जो है वो आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 7 जो टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये जितने भी टेस्ट हैं इनके PDF सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे और वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो ये कुछ भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूजर हैं देन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो कर आप iOS पर यानी कि एप्पल मोबाइल पर भी इस ऐप का यूज कर सकते हैं।